हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। 31,661 शिक्षक भर्ती में अगर इन जिलों में आपकी कट ऑफ मेरिट इतनी है तो आपका सिलेक्शन पक्का। हाँ दोस्तों, 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किस जिले की कितनी कटाप रहेगी। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों के प्राप्त आंकड़े के बाद एक सर्वे किया गया जिसमें लगभग लगभग सभी जिले की कटाप कितनी रहेगी, इस जो हम आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। जो अभ्यर्थी जिस जिले का है वह अपने जिले का अनुमानित कटाप देख सकता है। दोस्तों, जो कि अभ्यर्थी के भरे हुए फॉर्म एवं सर्वे के आधार पर अनुमानित कटाप है। अनुमान के आधार पर 31,661 शिक्षक भर्ती के कुछ जिलों की कटाप आपको हम चार्ट के माध्यम से दिखाएंगे। लगभग इतना उम्मीद है कि कटाप की सीमा जो हम आपको बताएंगे वो इधर उधर हो सकती है दोस्तों। लेकिन 31,661 शिक्षक भर्ती सर्वे के आधार पर वर्ग अनुसार किस वर्ग के कितने अभ्यर्थियों की कटाप कितनी जाएगी, जनरल की कितनी कटाप जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी, कि कितनी कटाप रहेगी, सीमा किस जिले में कितना रहेगी, इसको हम बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली कटाप जिला की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, अब हम पहले आपको बताएंगे कि किस पाठ्यक्रम के अनुसार कितने अभ्यर्थी किस में पास हुए हैं। अब हम बात करते हैं जैसे बीएड करने वाले कितने पास हुए हैं, कितने बीटीसी वाले, कितने शिक्षा मित्र वाले, कितने अलग डिग्री वाले पास हुए हैं। उससे सबसे पहले बीटीसी वाले दोस्तों 38,610 अभ्यर्थी पास हुए हैं और शिक्षा मित्र जो हैं 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं। जबकि बीएड डिग्री धारक 97,368 बीएड वाले 97,368 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि अदर 2,064 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस वर्ग में, मतलब किस वर्ग में, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में कितने कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो हम आपको बता दें, सामान्य वर्ग में 36,614 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ओबीसी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी 84,868 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के 24,308 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के 270 अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष पास हुए हैं। 69,000 भर्ती जो पहले होने वाली थी उसी के सापेक्ष पास हुए हैं। लेकिन 69,000 भर्ती न होकर जो 31,661 कोर्ट के आदेश के अनुसार सीएम योगी के आदेशों के द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कट ऑफ मेरिट कितना जाएगी किस जिले की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांदा जिले की। बांदा जिले की कितनी कट ऑफ जाएगी, जनरल की कितनी कट ऑफ है तो कितने सुरक्षित हैं, ओबीसी की कितनी कट ऑफ है तो सुरक्षित हैं, एससी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है। अगर आपकी इतनी कट ऑफ बन रही है तो लगभग आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन जो है इस ज़िले में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांदा जिले में। सबसे पहले सीटें थी 1,070 सीटें थी, उसमें 45.88 जब सीटें काट के आई हैं तो वही 45.88 के अनुसार उन 490 सीटें हो गई हैं। 490 सीटें हो गई हैं। 490 सीटें में अब 31,661 शिक्षक भर्ती के अनुसार यहाँ कितनी कट ऑफ जाएगी। 31,661 शिक्षक भर्ती के अनुसार अगर जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो उसकी 71.8 अगर कट ऑफ मेरिट बन रही है तो उसका सिलेक्शन लगभग जो है बांदा जिले में हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की अगर कट ऑफ मेरिट 70 है तो उसका भी सिलेक्शन बांदा जिले के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, काउंसलिंग करा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं
एससी कैटेगरी की अगर 68 गुणांक बन रहा है, 68 कट ऑफ मेरिट बन रही है, तो उसका सिलेक्शन जो है बांदा जिले में हो सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं मेरिट कैसे बनेगी। दोस्तों अब हम आपको बता दे रहे हैं मेरिट किस तरह से बनेगी। मेरिट बनेगी हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी, बीएड, उसके बाद सुपर टेट के जो नंबर हैं उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, प्राप्त जो है प्रतिशत के आधार पर। जैसे जैसे हाई स्कूल में अगर आप 50% पाए हैं तो जितने प्रतिशत पाए हैं उतने गुणे 10 कर देंगे, उसके बटे 100 अगर कर देंगे तो आपका जो है कितना नंबर पाए हैं हाई स्कूल में कट ऑफ के हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 0 0 से कट गया तो यहाँ आपको 5 अंक मिले हैं, इसी तरह 5 अंक इसमें मिले हैं। अब इंटरमीडिएट में, अगर इंटरमीडिएट में 60% है, 60 गुणे 10 कर देंगे बटे 100 कर देंगे। अब जब 0 0 से कट गया तो 6 नंबर मिला, तो यही 6 5 11। अब यही 11 नंबर ऐसे। उसके बाद इंटर के बाद बीए में, बीए के बाद बीटीसी में, बीटीसी या बीएड जो किए हैं उस जो प्राप्तांक है उसके प्रतिशत गुणे 10 बटे 100 कर देंगे, तो अपने आप उनका नंबर निकल के आ जाएगा कितना हमारा नंबर मिल रहा है। हाई स्कूल में कितने नंबर हम पा रहे हैं, इंटर में, बीए में, बीटीसी में। लेकिन उसके बाद जो है जो सुपर टेट हुआ था, सुपर टेट के नंबर जो हैं अलग से जुड़ेंगे, उसके 60% होंगे। जैसे अगर 60%, 60 65 पे जो भर्ती हो रही है, 60 65 पे भर्ती हो रही, तो उसके हिसाब से अगर जो कोई 60% पाया है तो उसके गुणे 60, फिर उसी का 60% हो जाएगा, 60 बटे 100 कर देंगे तो आपका नंबर पता चल जाएगा। 6 छक के 36, आप 60% पाए हैं तो आपको 36 नंबर सुपर टेट के नंबर से आपको दिया जा रहा है, यही नंबर उसमें जुड़ेगा। यही सब नंबरों को जोड़कर आप कितना अंक पा रहे हैं उसी की कट ऑफ मेरिट बन रही है दोस्तों। लेकिन और उसके बाद शिक्षा मित्रों को अलग से 2.5 अंक दिया जा रहा है, 1 साल के लिए 2.5 अंक, 1 साल के लिए 2.5 अंक दिया जा रहा है। अलग से जो है इनको 25 अंक जो दिया जा रहा है वो केवल 25 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, केवल 25 अंक, अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो है मेरिट कैसे, मतलब मेरिट। अब बांदा जिले की बात करते हैं कि बांदा जिले की बात हो गई। अब महोबा जिले की, महोबा जिले में मेरिट यहाँ सीटें 370 हैं, लेकिन 370 थी, लेकिन जब अब सीटें 45.88 के हिसाब से निकाली गई हैं तो 45.88 के अनुसार 169 सीटें हो गई हैं। अब इसकी कट ऑफ कितना जाएगी, जनरल कैटेगरी की यहाँ सीटें बहुत कम हैं, यहाँ किस हिसाब से कितना कट ऑफ जाएगी, यहाँ ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद है। इसलिए दोस्तों यहाँ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 73.6, ओबीसी की 72.5, एससी कैटेगरी की 69.2। अगर अब इतनी कट ऑफ मेरिट आपकी बन रही है तो आप महोबा ज़िले के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा सकते हैं, आपका सिलेक्शन महोबा ज़िले में हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमीरपुर ज़िले में पहले सीट थी 480, अब हो गई है 220 सीटें। 220 सीट के हिसाब से अब जो है हमीरपुर ज़िले में कितनी कट ऑफ जाएगी, जनरल कैटेगरी की कितनी, एससी कैटेगरी की कितनी, ओबीसी की, उसके हिसाब से हम बात करें। अगर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है हमीरपुर ज़िले का तो उसकी कट ऑफ 72.5, ओबीसी कैटेगरी का 71.8 और एससी कैटेगरी का 68.2। अगर इतनी कट ऑफ है आपकी तो आप जो है हमीरपुर ज़िले के लिए आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग प्रक्रिया करा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है 31,661 के सापेक्ष। दोस्तों अब हम बात करते हैं अयोध्या ज़िले की। अयोध्या ज़िले में 880 सीटें पहले थी, 45.88 सीटें जो निकाली गई हैं उसके हिसाब से 403 सीटें हो गई हैं, 403 सीटें हो गई हैं। अब इस हिसाब से, अब 403 सीटों के हिसाब से जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की, एससी की। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है दोस्तों 72.2, अगर 72.2 आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है तो आपका सिलेक्शन लगभग अयोध्या ज़िले में हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 71.5 अगर आपकी
कट ऑफ बन रही है तो आप सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी का 68.5, अगर एससी कैटेगरी का जो है कट ऑफ मेरिट 68.5 है तो उसका भी सिलेक्शन अयोध्या ज़िले में हो सकता है, अयोध्या ज़िले की कट ऑफ। उसके बाद हम बात करते हैं बाराबंकी ज़िले की। बाराबंकी ज़िले में 1330 सीट 1310 सीट थी पहले। उसके बाद 45.88 के अनुसार 45.88 के अनुसार यहाँ सीटें हो गई हैं 601 सीटें। अब यहाँ कितनी कट ऑफ जाएगी, जनरल की कितनी कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी, एसटी कैटेगरी का तो लगभग जो 270 अभ्यर्थी पास हुए हैं उससे ज़्यादा उनकी सीटें खाली हैं, तो उनका एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका सिलेक्शन हर जगह हो जाएगा। दोस्तों बाराबंकी में कितनी जो है कट ऑफ जा रहे हैं, तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी के व्यक्ति की। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति कि अगर जो कट ऑफ मेरिट 71.5 है तो उसका सिलेक्शन लगभग बाराबंकी ज़िले में हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की जो है मेरिट जाएगी 70.6, और एससी कैंडिडेट की बाराबंकी में एससी कैंडिडेट की 67.5। दोस्तों अगर इतनी जितनी कटाप बता रहे हैं, इतनी अगर कटाप आपकी किस ज़िले में है तो आपका सिलेक्शन लगभग इन ज़िलों में लगभग तय है। दोस्तों अनुमान के आधार पर 31,661 शिक्षक भर्ती के कटाप कुछ ज़िलों के दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले ज़िला कटाप की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों नमस्कार।